यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 17 डाउट है, क्या नहीं उसमें समझ में आ रहा था रोहित? क्वेश्चन नंबर 17 क्या डाउट है बोलो? जैसे हम बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 60 मीटर। दो टावर है, दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना है? 60 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात कर दिया, यानी कि जो ऑब्जर्वर है कहाँ पर है? ऊपर में, या तो वो यहाँ पर होगा नहीं तो यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री। देखना किसका बात कर रहा है बाबू, इधर देख। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर। ठीक है, तुम सपोज करते हैं मेरा फर्स्ट टावर है, इसके टॉप का डिप्रेशन, इसके टॉप का डिप्रेशन कहाँ से? इसके टॉप से, बात समझना, दूसरे के टॉप से, यानी कि इसका टॉप देख रहे हैं कहाँ से? इसके टॉप पर बैठ करके। तो ये वाला टावर क्या होगा? इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा? पहला वाला टावर क्या होगा, बड़ा कि छोटा? बड़ा कहाँ से होगा? जब बोल रहे हैं कि इस पर बैठ करके, इस पर बैठ करके, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का हेल्प लेकर के इसको हम देख रहे हैं, छोटा होगा। इधर देखो बाबू, बोल रहा है कि मैं पहले का जो है फर्स्ट टावर का टॉप देख रहा हूँ, कहाँ से? सेकेंड टावर के टॉप से। बात समझो। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो दो केस हो सकता है, या तो हम अगर यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, या तो हम ऊपर की ओर देख रहे हो तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। नीचे की ओर देखेंगे तब क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन में कौन सा एंगल दिया है? डिप्रेशन ना। तो निश्चित तौर पे जो पहला टावर होगा दूसरे से क्या होगा? छोटा होगा। बात समझ आ गया? अच्छा, सेकेंड टावर है ये। तो पहला टावर जो है बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 60 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर इज व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री। यहाँ देख बाबू, जब यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है? 30 डिग्री। तो बताए थे कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो हॉरिजॉन्टल ले लेना, याद है? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इफ द हाइट ऑफ सेकेंड टावर इज 90 मीटर, दूसरे का हाइट कितना है बाबू? 90 मीटर। समझ रहा बात को? तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर, पहला टावर का हाइट कितना है? ठीक है, इधर देखो, सपोज करते हैं पहला टावर का हाइट h है। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको राइट ट्रायंगल बनाना है। इसमें क्या अभी कहीं पर राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? कहाँ पर बनने का चांस लग रहा है? ठीक है, या तो यहाँ पे ज्वाइन कर दें तो बनेगा, और नहीं तो यहाँ पे ज्वाइन कर दे तो बनेगा। यहाँ पे ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है कि ना हमको एंगल उंगल कुछ नहीं पता है, यहाँ का एंगल क्या है क्या नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके पैरेलल यहाँ से इसको एक लाइन ड्रा करें, ये तीनों लाइन पैरेलल है ना, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ देखो बाबू, ये 30 है, ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये 60 है, ये कितना होगा? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, मेरा टोटल ही 90 था, इतना को h माने हैं, तो ये भी क्या होगा? टोटल 90 है, ये कितना हो गया? हो जाएगा। कोई दिक्कत? इन सबको लिख लेगा ना, लिख लिख के दिखाना पड़ेगा कैसे क्या हो रहा है, लिख लेगा। कोई दिक्कत? यहाँ देख बाबू, तुमसे नेम दे देते हैं ए बी पी क्यू और यहाँ पे ले लेते हैं एम। नाउ इन ट्रायंगल ए पी एम, नाउ इन ट्रायंगल ए पी एम क्या होगा बाबू? ए पी एम में
यहाँ पे देखो 30 डिग्री है और यहाँ पर क्या है 90 माइनस एच, इसके बारे में हमको कुछ जानकारी है। ये मेरा 60 है, ठीक है, यानी कि बेस के बारे में जानकारी है। परपेंडिकुलर हमको कुछ ना कुछ दिया है, बेस कुछ ना कुछ दिया है। कौन सा लगाना पड़ेगा? tan लगा दो इन ट्रायंगल APM tan 30 डिग्री इक्वल्स टू PM अपॉन क्या हो जाएगा AM। PM का वैल्यू कितना है? PM का वैल्यू 90 माइनस H। AM का वैल्यू कितना है? 60। डिग्री नहीं है, मीटर है। बस समझ में आ रहा है? अच्छा, tan 30 का वैल्यू कितना? 1/√3 1/√3 इक्वल्स टू 90 माइनस H बाई 60, ठीक है। 60 को उधर मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो तो 60/√3 इक्वल्स टू 90 माइनस H। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर देते हैं, क्या कि इधर मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, हमको H का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखो बाबू, √3 और √3 मल्टीप्लाई कितना 3 और 3 से इसको भागा देंगे कितना 20, यानी कि डायरेक्ट लिख दें ये दोनों मिलकर हो जाएगा 3 से कट गया 20 टाइम्स में। ये आपका आ गया बाबू 20√3 इक्वल्स टू 90 माइनस H। तो H इक्वल्स टू 90 माइनस 20√3 मीटर, ठीक है। तो 90 माइनस 20 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, 90 माइनस ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत? कितना बच जाएगा ये? 65.36। कितना बचेगा? 55। अच्छा 55। समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लिखना, क्वेश्चन लिखो। लिखना बाबू, थोड़ा सा लेवल अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन, ऑफ ए जेट प्लेन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए, फ्रॉम ए पॉइंट ए, जेट प्लेन समझ में आता है ना, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज, ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, 60 हो गया, फुल स्टॉप। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, हाँ 30, ठीक है। 30 सेकेंड्स कॉमा कॉमा द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, हाँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, हो गया यहाँ तक। आगे लिखना फुल स्टॉप के बाद, इफ द जेट प्लेन इज, if the jet plane is flying at a constant height, if the jet plane is flying at a constant height of 3600√3 मीटर, 3600√3 यानी कि 3600√3, समझ आ गया यहाँ तक? √3 मीटर,
फुल स्टॉप। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। सबसे पहले हम आपको टाइम देते हैं, ठीक है, 2 से 3 मिनट में आप डायग्राम पहले बना लीजिए, ठीक है। डायग्राम पहले बनाओ जहां तक समझ में आता है। देखो रोहित इधर देख, कुछ क्वेश्चन में अगर तुम शुरू से पढ़ना चालू करते हो, ठीक है, डायग्राम का आइडिया सही से नहीं लगेगा। जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं जेट प्लेन का, ठीक है। अब जेट प्लेन उड़ रहा है तो किस शेप में उड़ रहा है, क्या पोजीशन में है, हमको नहीं पता है। हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसे चल रहा हो कि जेट प्लेन तो ऐसे उड़ता है, इधर क्यों उड़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा पता नहीं, किसी को लग रहा हो कि ऐसे उड़ रहा हो, ठीक है। याद है बाबू, ठीक है। लेकिन जब पढ़ते हैं तब पता चल रहा है क्या, यहाँ पर तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये सब का बात किया है, ठीक है। तभी इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओए मुंह बंद रहेगा, यहाँ देखना। बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। ग्राउंड पर से एक जेट प्लेन को देख रहे हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना अभी 60 डिग्री है। सपोज करते हैं कि अभी तक तुमको पता चला कहते जेट प्लेन कहीं पर है, हम यहाँ पर कहीं से इसको देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड हम उसको देख रहे हैं, जैसे वो 30 सेकेंड तक मतलब उड़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? अब 30 सेकेंड तक जब उड़ रहा है तो उसका पोजीशन किधर गया किधर जाएगा हमको नहीं पता चल पा रहा है। इससे तो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना बात? 30 सेकेंड तक वो उड़ रहा है। तो बाबू इधर देखना, फिर क्या बोल रहा है, इफ द फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है 30 डिग्री, अभी कितना है 60। जरा यहाँ से तुम खुद से अंदाजा लगा सकते हैं, जहाज जो उड़ रहा होगा, ठीक है, अभी 60 डिग्री है, अब क्या हो गया है 30 डिग्री। तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इधर होगा, इधर जाने का तो चांस नहीं ना है। बार बार बोले क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, सेंस निकालिए, डायग्राम बनाइए, डायग्राम बन जाएगा, सवाल सोल्व हो जाएगा। इधर देखना, हमको पता चल गया कि तो जहाज इधर कहीं है, इधर कहीं है तो ऊपर भी जा सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ है, ठीक है। यहाँ देख बाबू, तो आगे क्या लिखा है, इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ इतना मीटर। जेट प्लेन उड़ तो रहा है लेकिन हमेशा एक कांस्टेंट हाइट उड़ रहा है, आगे साफ साफ लिख दिया, यानी कि हाइट उसका चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि अभी जितना हाइट है कितना, इतना √3 मीटर, ठीक है, और इसी हाइट पर वो उड़ रहा है। कितना देर उड़ा है 30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक अपना भाई उड़ते रहा। और यहां से अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया बाबू 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। यहां देखो किसका बात किया है, स्पीड निकालने के लिए। तो स्पीड कब निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम तो हमको पता है कितना ट्रेवल किया है 30 सेकेंड, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहां से यहां तक, बस समझ रहा है। सपोज करते हैं मेरा पॉइंट पी ले लेते हैं, ये क्यू हो गया, ए आर हो गया, एस टी। तो तुम जरा हमको बताओ, हमको कौन सा डिस्टेंस पहले निकालना है, स्पीड तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हमको क्या पता चाहिए, डिस्टेंस। अगर हमको डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है, इसको 30 सेकेंड से भाग दे देंगे, मेरा पता चल जाएगा स्पीड क्या है। कोई दिक्कत? ध्यान देख बाबू, अब ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। सपोज करते ये डिस्टेंस मेरा डी है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा डी। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि मेरा टारगेट है इसको निकालना, ठीक है, और ये सब हाइट हमको पता है, निकल जाएगा। इस ट्रायंगल के हेल्प से ये वाला पता चल जाएगा और इस वाले ट्रायंगल के हेल्प से पूरा पीटी पता चल जाएगा, ठीक है। पीटी में से पीआर घटा देंगे, क्या मिल जाएगा आरटी, वही मेरा क्या है डी है, ठीक है। करते हैं, इन ट्रायंगल
पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी आर। कोई दिक्कत? क्यू आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 3600, ठीक है, क्यू आर, ठीक है ना। अच्छा √3, सॉरी, पी आर का वैल्यू कितना है हमको निकालना है, tan 60 का वैल्यू कितना, √3। पी आर का वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट आ गया कितना, 3600। कोई दिक्कत? इतना मीटर हो गया, ये आपका हो गया 3600 मीटर। अब कौन से ट्रायंगल में आ जाए, ट्रायंगल पी एस टी, ट्रायंगल पी एस टी, यहां पर इन ट्रायंगल पी एस टी क्या लगेगा, tan 30 इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, एस टी अपॉन पी टी। एस टी का वैल्यू बाबू 3600 √3, अब पी टी हमको फाइंड करना है, बोलो। tan 30 का वैल्यू कितना, 1/√3। इधर मल्टीप्लाई कर दो, पी टी इक्वल्स टू √3, इधर मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 3, ठीक है, 36 इंटू 3 हो जाएगा इतना। तो जो मेरा डिस्टेंस है आर टी कितना हो जाएगा, आर टी इक्वल्स टू पी टी माइनस पी आर, पी टी माइनस पी आर। पी टी का वैल्यू कितना है, 10,800 माइनस 3600 मीटर, ये आपका कितना आ जाएगा बाबू, 72 आ जाएगा इतना। एक जीरो ज़्यादा लिख दिए, हाँ, 7200। बात सुन में आ रहा है, हमको पता चल गया डिस्टेंस, यानी कि डी जो है मेरा पता चल गया, डी इक्वल टू कितना आ गया बाबू, 3600 मीटर। टाइम मेरे पास कितना है, 30 सेकेंड। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डी/टी, कितना हो जाएगा, 3600/30। ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है, लेकिन जहाज का बात कर रहे हैं, इसका स्पीड सब बहुत ज़्यादा रहता है, किलोमीटर में तो चेंज कर दीजिए, ठीक है। किलोमीटर में चेंज करने में किससे मल्टीप्लाई, 5/18 के 18/5, बस समझ आ रहा है। तो यहाँ तक भी करके छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मीटर पर सेकंड में। अब इसको काट छाट कर दो बाबू, 1 0 से 1 0, 3 से कितना बार में, 12 बार में, 120, ये कितना बार में, 24 बार में, 24 × 18 कितना आ जाएगा, 864। अच्छा ठीक, इधर देखना, ओ ठीक है, 7200 कितना हो जाएगा, 7200/30 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको काटो, 0 से 3 से कितना बार में, यहाँ पर 6 बार में। अब 5 से ये कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, फिर 5 बार में, 145 × 6, इतना ही आएगा क्या, कितना आ रहा है आंसर, कहाँ गलती हो रहा है, हाँ? डिस्टेंस रख दिए हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अरे यार इसको करो क्या तुम लोग, ये वो
जोड़ घटाव नहीं कर पा रहा। बताओ रोहित कितना होगा? 240। ठीक है, 5 से कितना बार में? 5 चौके 20, 48, 48 गुने 18, 864 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? इधर देखो, इधर कभी कभी क्या होगा, तुमको ये वाला डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, बोलेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इतना से इतना हो गया। उसके बाद क्या पूछेगा? टाइम, बताओ कितना देर फ्लाइट जर्नी रहा। ठीक है, उसी बेसिस पे अगला क्वेश्चन लिखो। या फिर हाइट भी पूछ सकता है, अगर हम दोनों दे दें। यहाँ देखो, अगर हम चाहें तो इसमें ये डिस्टेंस भी दे दें, ठीक है, और साथ साथ स्पीड भी दे दें। डिस्टेंस भी दे दिए, स्पीड भी दे दिए। ठीक है, हाइट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उसमें पता चलेगा। लिखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर फ्रॉम ए पॉइंट ओ, फ्रॉम ए पॉइंट ओ on the ground is, from a point O on the ground is, from a point O on the ground is 60 degree, on the ground is 60 degree। हो गया? after a flight of 15 second, 15, after a flight of 15 second, the angle of elevation changes to 30 degree, the angle of elevation changes to 30 degree। हो गया? the angle of elevation changes to 30 degree if the jet is flying, if the jet is flying at a speed of, if the jet is flying at a speed of 720 kilometer per hour, 720 kilometer per hour, if the jet is flying at a speed of 720 kilometer per hour। हो गया? Find the constant height, find the constant height, find the constant height at which jet is flying, at which jet is flying। एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है, इस बार हाइट निकालना है। ठीक है, पहले से आसान है ये वाला। स्पीड दिया है, ठीक, और टाइम भी दिया है, तो ये निकाल लो कितना डिस्टेंस कवर किया। ये पता चल जाएगा तुमको कितना डिस्टेंस कवर किया। सबसे पहले इधर देखो, इधर देखना, फिगर तो डायरेक्ट बन जाएगा। इधर देख बाबू, इधर देखना, एकदम मुंह बंद। सबसे पहले क्या दिया हुआ है तुमको, यहाँ पे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये सब काम कर दिया है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ बाबू?
15 सेकेंड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, 15 सेकेंड तक उड़ा है जहाज, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है, 30 डिग्री हो गया है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इफ द जेट इज फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, जेट का स्पीड कितना है, 720, यानी कि स्पीड दे दिया है 720 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर थोड़ा अलर्ट हो जाना, क्यों? क्योंकि ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, ये किस में है, सेकंड में। या तो इसको तुम चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, नहीं तो उसको चेंज करो आवर में, सबसे पहला काम, ठीक है। और चूंकि डिस्टेंस ही सब निकालना है तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा, तो सबको क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर देते हैं, छोटा वाला में, ठीक है। देख बाबू, ये स्पीड कितना हो जाएगा, 720, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किलोमीटर, इधर इसको ऐसे याद कर लो, किलोमीटर पर आवर बड़ा क्वांटिटी है ना। जब छोटा को बड़ा में चेंज करना रहे तो 18/5, तुम्हारे पास दो नंबर है, 5/18 और 18/5, ठीक है। जब मीटर से किलोमीटर में जाना है, छोटा से बड़ा में किससे मल्टीप्लाई, 18/5 से। और जब बड़ा से छोटा में आना है किससे, 5/18 से। देख बाबू इधर 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 से कितना बार में, 40, यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना देर उड़ा है, 15 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकेंड कितना हो जाएगा बाबू, 200 इंटू 15 क्या हो जाएगा, मीटर, 15 दूना के 30, 3000 मीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है कितना है, 3000 मीटर। कोई दिक्कत? हमको निकालना ये वाला हाइट h, ये नहीं पूछा है। अब जो ट्रायंगल पे आते हैं, ट्रायंगल में जब आ रहे हैं तो हमको सिर्फ ये वाला पता है, जबकि हमको पता ये भी रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, x मानेंगे। फिर जो पहले से करते आ रहे हैं, इन ट्रायंगल OAB, यहीं पर करते हैं। इधर देखिएगा, इन ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू h/x। tan 60 का वैल्यू √3 और ये h/x, ठीक है। h इक्वल टू √3x, पहला इक्वेशन रेडी है, ठीक है। फिर आ जाएंगे इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ क्या हो जाएगा, tan 30 बाबू, tan 30 कितना हो जाएगा, h/x प्लस 3000। tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 इक्वल टू h/x प्लस 3000। मल्टीप्लाई करें बाबू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि x प्लस 3000 इक्वल्स टू √3h। हमको तो x को हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको किसका वैल्यू निकालना है, h का। x से कोई लेना देना नहीं है, तो रखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, h/√3, ठीक है। नहीं तो दोनों जगह से x का वैल्यू निकाल करके कंपेयर कर दो, x बराबर क्या हो जाएगा, √3h माइनस 3000। अब ये वाला वैल्यू क्या करो, इसमें रख दो, ठीक है ना, ताकि वो एलसीएम उलसीएम सबका चक्कर ना रहे। यहाँ देख बाबू, ठीक है, इधर पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट, सेकेंड से वैल्यू निकाल करके फर्स्ट में रख रहे हैं। कितना आ जाएगा बाबू, h इक्वल्स टू √3 इंटू √3h माइनस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, h इक्वल टू 3h माइनस 3000√3, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, तो 3000, नहीं तो इसी को इधर लाते हैं, h माइनस 3h कितना, -2h, माइनस से माइनस खत्म, तो h बराबर 2 से जब डिवाइड होगा 1500√3 मीटर,
अब √3 का वैल्यू रख देना 1.732, वहाँ से आ जाएगा। समझ में आया ये सवाल? जल्दी से लिख लो।